कि हम लोग जो है भारत के लोक नृत्य को कर रहे थे। भारत के लोक नृत्य से आज तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको कर लें ताकि हमारे एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स आ जाए। तो हम लोगों ने दोस्तों इसके लगभग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज मैं इसका दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर पहला नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो से यह देख सकते हैं कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। तो वहां से आप लोग देख करके उसको भी देख सकते हैं। आज मैं दोस्तों आप लोगों को उसके आगे से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कंसंट्रेट बना रहे वीडियो पे। तो मैंने जहां से समाप्त किया था मैं ठीक वहीं पर चलता हूँ सीधे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया था, तो मैं उस पेज पर आ गया हूँ। आगे मैं उसके शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन आपको लगभग दोस्तों मैं 30 से 40 मिनट का वीडियो देने का प्रयास करूंगा। बहुत ज़्यादा वीडियो और लंबी नहीं बनाऊंगा ना, तो बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगा। तो क्योंकि दोस्तों कंटेंट ज़्यादा रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतनी जल्दी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कंटेंट ज़्यादा देना ही पड़ता है। तो आप लोग ये मत घबराइएगा बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है या बहुत छोटा वीडियो बन जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? तो कर्नाटक। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्त? कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? कर्नाटक के। देखिए दोस्तों, कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य जो होता है एक्चुअली होता कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। लेकिन कह रहा है क्या किस संगीत के साथ होता है? तो कर्नाटक संगीत के साथ कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, संगीत पूछेगा तो आप लोग बोलोगे कि ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। आगे बताया हमने बित्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। मैंने इसमें एक ट्रिक बनाया था दोस्तों कि बित्रा बित्रा मतलब बित्ता बित्ता भर के लोग। बित्ता बित्ता भर के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। मैंने कहा क्यों पाए जाते हैं? कह रहा है यार वो पश्चिम बंगाल तो एकदम समुद्र के तट के किनारे है, और वहाँ के समुद्र तट के कारण वहाँ के लोग बित्ता बित्ता भर के पाए जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो जो बित्रा लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? था नृत्य। तो मध्ययुगीन शब्द रक्स जो है दोस्तों किससे संबंधित था? नृत्य। रक्स मतलब क्या होता है? रस। आप लोग जब भी रस लेते हो तो आप लोग नृत्य करने लगते हो। तो रस किससे संबंधित है? नृत्य से। संक्रमणकारी संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उबरने के बाद बिट्रा नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो दोस्तों ये कौन सा नृत्य है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में जो संक्रमण की बीमारी होती है, संक्रमण मतलब जैसे चेचक हो गया या उसके उबरने के बाद एक नृत्य किया जाता है। अभी मैंने पढ़ा था बित्रा नृत्य, जिसे हम लोग बिट्रा भी बोल सकते हैं, ब्रीटा भी बोला गया है, बित्रा भी बोला गया है। आमतौर पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को चेचक हो गया और चेचक ठीक हो गया तो धन्यवाद देने के लिए वहां पर जो नृत्य की जाती है, तो बित्ता बित्ता भर के लोग पश्चिम बंगाल में नृत्य करने लगते हैं। भारत का कौन सा नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? तो छाऊ। छाऊ नृत्य कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है। छाऊ नृत्य की बात बोले तो कहाँ का है? उड़ीसा का है। अब गुग्गा। गुग्गा कहाँ के लोग गुग्गा हैं? गुग्गा मतलब गूंगा है। कहाँ के लोग? हरियाणा। हालांकि है नहीं दोस्तों, लेकिन गुग्गा उन्हें गुग्गा नृत्य जो है हरियाणा के लोग करते हैं। गूंग बन के वो लोग नृत्य करते हैं, जिसका नाम है गुग्गा नृत्य। जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो लेप्चा समुदाय। एक समुदाय का नाम है लेप्चा। लेप्चा मतलब लपेटना। लपेटना किससे संबंधित है दोस्तों? लोक नृत्य लेप्चा समुदाय से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी। ओडिसी जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य है।
आगे चलते हैं हम लोग। पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इसको पढ़ने के बाद रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केलिकोट्टू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? तो कथकली। कथकली कौन सा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? केलिकट्टू कोट्टू। केलिकोट्टू कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है जो ड्रम वादन किया जाता है, ड्रम बजाया जाता है, वो कथकली से शुरू होता है। लाई हरोवा। लाई हरोबा नृत्य जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। लाई हरोबा नृत्य कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। सभी स्टाइलिस्ट नृत्यों का आधार बनता है, यही लाई हरोबा। सभी जो स्टाइलिस्ट नृत्य हैं वो मणिपुर से ही संबंधित है, उसका आधार बनता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। जो कौन सा नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा। गरबा जो है दोस्तों वो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। मोच भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक आइटम है? ओडिसी। ओडिसी अगर नृत्य आप लोग करोगे तो आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में याद कराने की प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ओडिसी नृत्य करोगे तो आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। अगर आप कथकली और मोहिनीअट्टम करेंगे तो इसका मतलब वो केरल का आप नृत्य कर रहे हैं। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है अपने। जगतालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम। जगतालम मतलब दोस्तों जगतालम से क्या होता है? अगर हम त हटा दें तो जंगल। जंगल में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जहाँ पर जंगल आ जाए तो कह सकते हैं वो मिजोरम होगा, क्योंकि मिजोरम में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा चरण निष्पादित किया जाना चाहिए? मंगलाचरण। अगर आप ओडिसी नृत्य कर रहे हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य है तो सबसे पहले आप लोग मंगल आचरण करेंगे, मतलब मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एकाहार्य के नाम से जाना जाता है? तो एक हार्य किसको? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम एक अकेला है जिसे एक हार्य बोला जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? कृष्णा जिला। आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है जिसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक गांव के नाम पर रखा गया है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के नाम पर कुचिपुड़ी रखा गया है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है? घुमुरा। ओडिशा से घुमुरा। तो घूमर जो है कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का है, लेकिन घुमुरा कहाँ का है? वो ओडिशा का है। ठीक है, घुमुरा कहाँ का है? ओडिशा का है, ध्यान रखिएगा। घुमुरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये कब पूछा गया था दोस्तों? हमारा यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, अपने यूपी का है चरकुला। चरकुला चरकुला कहाँ का है? वो यूपी का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? राउत। राउत नृत्य कहाँ का किया जाता है? छत्तीसगढ़ से किया जाता है। राउफ कहाँ से किया जाता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। लेकिन राउत राउत कहाँ से किया जाता है? छत्तीसगढ़ से। वांगला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में अगर जाएंगे तो वहां पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है वांगला। वांगला।
किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है? तो कोल नलू कोलट्टम, कोल नलू कोलट्टम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कोल नलू कोलट्टम को एक स्टिक डांस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चारूसीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो नृत्य का पर्याय है मणिपुरी। तो चारूसीजा माथुर जब है, जो कहाँ का नृत्य है दोस्तों? मणिपुरी का। चारूसीजा माथुर मणिपुरी का एक ऐसा नृत्य है जो नृत्य का पर्याय है। ठीक। गवरी एक नृत्य नाटक मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान राज्य में। गौरी, गौरी गौरी मतलब गंवार लोग। राजस्थान में एक नृत्य जो गंवार लोग होते हैं वो राजस्थान में गौरी नृत्य करते हैं। ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री के रूप की कहानी सुनाता है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य। मोहिनीअट्टम कौन सा नृत्य है? भगवान विष्णु का जो स्त्री रूप है उसकी कहानी सुनाएगा। कौन सा नृत्य एक अद्वितीय रूप है जो क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? गुम्बुरा नृत्य, गुम्बुरा नृत्य। ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भारतनाट्यम को सादिर अट्टम भी बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सादिर अट्टम किसको बोला जाता है? भारतनाट्यम को। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी थी। तो तंजौर बाला कहाँ की थी दोस्तों? भारतनाट्यम की भारतनाट्यम डांस करती थी। कौन? तंजौर बाला सरस्वती। लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम। मिजोरम कौन सा है? चिराव। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी। मटकी कहाँ पर किया जाता है? मटकी लेकर कौन सी महिलाएं जाती हैं? जो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में वो लेकर जाती हैं। जागोई और चोलम किस नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? मणिपुरी के। जागो और चलो मणि चुराना है। जागो और चलो मणि चुराना है मणिपुर में। धन नगरी गजा लोक नृत्य है। धन का गगरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लोग धनवान रहते हैं। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? झोलिया। झोलिया जो झोला लेकर के वो लोग मार्शल डांस करते हैं वो उत्तराखंड से संबंधित है। झोला लेकर के मार्शल डांस करते हैं। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? तो दक्षिण भारत में। कथकली कहाँ की हुई थी इसकी उत्पत्ति? दक्षिण भारत में। राउत नाच, पंथी और शोआ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ का। तो राउत नाच नाचा भी जाता है, पंथी और सोया सोया भी जाता है। तो कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, राउत नाच, पंथी और सोआ छत्तीसगढ़ का है। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ा है कुचिपुड़ी। ठीक है, भामा और कलापम कहाँ का है दोस्तों? कुचिपुड़ी का है। शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है भामा कलापम। मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू भगवान के सम्मान में महिलाओं द्वारा मंत्र मुग्ध मोहिनी के रूप में उनके अवतार में किया जाता है। तो विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान कौन है? मोहिनीअट्टम नृत्य भगवान के सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन से भगवान है? विष्णु भगवान। झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से है। झोमल, झोमल कहाँ का है? सिक्किम राज्य का है।
संगीत नाटक अकादमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी? तो 2022 तक अभी तक 8 नृत्य हो गए हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से हैं। कोई एक नृत्य आप लोग जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कोई केवल एक नृत्य। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी। लंबा आदमी कहाँ है? अंधा। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से हम कह रहे हैं कि जो अंधा लोग हैं वो बहुत लंबा भी है। तो लोक नृत्य जो लंबाड़ी है वो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए पुरस्कार जीते? तो सत्रिया नृत्य के लिए योगदान में पुरस्कार जीते। कौन? जतिन गोस्वामी। इसका पीडीएफ आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग वहां पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। किसे? अलरमेल वल्ली को। अलरमेल वल्ली को भारतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारतनाट्यम कौन है? अलरमेल वल्ली। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा राज्य का। गोम्फ कहाँ का है? गोवा। गोम्फ। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्द मौसम में किया जाता है। ग्रीडा नृत्य कब होता है दोस्तों? जब रबी की फसल काटी जाती है, तो जब सर्दी का मौसम होता है तो वो किया जाता है मध्य प्रदेश में ग्रीडा। ग्रीडा कहाँ का है? सर्द मौसम में मध्य प्रदेश में किया जाता है। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो सत्रिया। 16वीं शताब्दी में किए थे। कौन थे? महापुरुष शंकर देव ने। शंकर देव ने ही सत्रिया का शुरुआत किया था, जो कहाँ का है दोस्तों? असम का है। मोहिनीअट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का। उसके उसके बाद केरल राज्य का एक और है, उसको भी आप लोग बताइएगा। आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अभी मैंने बताया था जागोई और लाओ कहाँ का है? मणिपुरी। जागोई और लाओ मणिपुरी का है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावड़ी। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लावड़ी। ठीक है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, याद रखिएगा अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। जो कथक था दोस्तों 19वीं शताब्दी में काफी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। वाजिद अली शाह उस समय थे। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान है विष्णु भगवान। मोहिनीअट्टम कहाँ से है दोस्तों? विष्णु भगवान के नाम से ही इसका नाम है। गोपिका वर्मा भी मोहिनीअट्टम नृत्य करती हैं, मतलब इन्हें भी विष्णु भगवान बहुत पसंद है। कौन? गोपिका वर्मा को। सत्रिया 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? शंकरदेव महाराष्ट्र। ठीक है। 500 साल पुराना है। शंकरदेव और असम का है ये सत्रिया। शायद मैंने महाराष्ट्र बोल दिया था। मोहिनीअट्टम भारत में केरल राज्य से संबंधित है। इसका नाम आकाशीय जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है। कहाँ का है दोस्तों? केरल राज्य का है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। इसके पहले मैंने एक बताया था केरल राज्य का। आप लोग कमेंट में और बताइए। 500 साल पुराना क्षत्रिय नृत्य भारत के हिस्से के वैष्णव मठों से आता है, पूर्वोत्तर हिस्सा। जो 500 साल पुराना क्षत्रिय नृत्य है असम में किया जाता है, तो मतलब दोस्तों वो भारत के पूर्व में ही ये तो है, असम।
तो पूर्वोत्तर हिस्सा हो गया। मैंने बताया था ममिता कहाँ का है, त्रिपुरा राज्य का है। कि कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममिता कहाँ का है, ममिता ममिता ममता याद कर सकते हैं, त्रिपुरा राज्य का है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तेरह ताली कहाँ बजाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में 13 बार ताली बनाया बजाया जाता है। एक भक्ति रूप है जो कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान। तो 13 ताली राजस्थान में किया जाता है। कौन से समुदाय समुदाय करते हैं, कामदा जनजाति। ठीक है, 13 बार ताली बजाते हैं। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है। यह भारत के किस भाग का नृत्य है, उत्तर भारत का। याद रखिएगा दोस्तों, जो उत्तर भारत का कथक है वो उत्तर भारत का है, यूपी और राजस्थान में किया जाता है। दर्शना छावेरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, मणिपुर राज्य की। दर्शना छावेरी कहाँ की है, मणिपुर राज्य की है। आगे क्या है हमारा दोस्तों, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक और नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं, जो कुम्मी के समान है, जिसे कहते हैं कोलाट्टम नृत्य। ठीक है, वो लोग क्या काम करती हैं, रंग बिरंगी छोटी छोटी लकड़ी का प्रयोग करती हैं, बल्कि ताली नहीं बजाती हैं, उसी का प्रयोग करती हैं कोलाट्टम लोक नृत्य में। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की जीवन गाथा दर्शाता है, तो कृष्ण देवता की। मणिपुरी नृत्य कहाँ की, किसकी भगवान है, कृष्ण भगवान की गाथा दर्शाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में कौन सा रस घृणा दर्शाता है, तो विभत्स रस। विभत्स रस ऐसा है जो घृणा दर्शाता है। ठीक है, लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो गोवा राज्य में। तो लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, गोवा राज्य में। ठीक है, गोवा में तरंग तरंग बहुत ज्यादा उड़ते हैं क्योंकि गोवा में समुद्र है, इसलिए। आलायट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, नागालैंड का। आलू कहाँ है दोस्तों, आलू आजकल नागालैंड वाले भी खाने लगे हैं, तो आलू से याद कर सकते हैं, आलू याट्टू। आलू याट्टू कहाँ का है, नागालैंड। केरल आए तो केरल मत लगाइएगा, याद रखिएगा कि आलू नागालैंड का है। किस भारतीय राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहनने नर्तकियों द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मलियट्टम प्रदर्शन किया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो भगवान मुरुगन है उनको समर्पित है, और मोर का पंख पहन करके डांस किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य। केरल राज्य कौन है, शास्त्रीय नृत्य कथकली। जागो और चलो मणिपुर में मणि चुराते हैं, जागो और चलो कहाँ का है, मणिपुर का है। नूपा नूपा कहाँ का है, मणिपुर का है। नूपा नूपा से याद कर सकते हैं दोस्तों, एक नूपा जो है वो मणिपुर का है, नूपा। लेजिम लेजिम कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। लेजिम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, कौन सा
शास्त्रीय संगीत है कर्नाटक संगीत। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। जट जटनी किस प्रकार का लोक नृत्य है? बिहार का। जट जटनी कहाँ का है? बिहार का। भारतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। बोर गीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया। तो बोर का गीत कहाँ पर होता है? सत्रिया असम में। बोर गीत। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक 10 दिन के लिए कहाँ मनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में कौन सा सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव? ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश। ग्रीडा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कौन सा मिजो लोक परंपरागत बांस नृत्य है? तो चिराव। चिराव क्या है दोस्तों? हालांकि मैंने कुछ दोस्तों छोड़ दिया था रोक करके वीडियो, फिर ऑन किया, शायद भूल गए होंगे कहीं से। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं फिर से। राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में लोग राय राय लोग ज्यादा रहते हैं। रेंगमा। रेंगमा कहाँ का है दोस्तों? नागालैंड का है। तो नाग कैसे करता है? रेंगते हुए जाता है, इसलिए नागालैंड का हो गया। हुल्ली वैसा कहाँ का है? कर्नाटक का है। क्यों? तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। जो नाटक करते हैं कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है, वो लोग कहते हैं हुल्ली वैसा पहनते हैं। हुल्ली वैसा। ठीक है। कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात नृत्य है? जवारा। जवारा कौन सा है दोस्तों? लोक नृत्य है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। ठीक है। जवारा। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का। धमाल मचाते हैं लोग वहां पर गुजरात में। डंडा नृत्य का एक रूप है भगवान शिव। भगवान शिव जो है हमेशा डंडा लिए रहते हैं। तो जो किसकी कहानी को वर्णन करता है? तो भगवान शिव जो है डंडा वाले भगवान है, कहानी को वर्णन करता है। असम के किस नृत्य में नर्तकियों की तितली और पक्षियों से मिलती है हरकत? तो असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है? तो बागुरुम्बा। बागुरुम्बा। बागुरुम्बा असम का एक नृत्य है जिसमें ऐसे नाचा जाता है जैसे तितली नाच रही हो या कोई पक्षी नाच रही हो। तो कहाँ पर किया जाता है? असम में। कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम के चाय की खेती करने वालों द्वारा किया जाता है? झूमुर। झूमुर जो है दोस्तों, झूमुर याद रखिएगा, असम में चाय की जो खेती करते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग असम में चाय की खेती करते हैं तो झूमुर नृत्य भी करते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहते हैं? कथक को। कथक को क्या बोलते हैं? कथावाचकों का नृत्य। खुजराहो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में खुजराहो नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में खुजराहो। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। बांस की छड़ियों द्वारा किया जाता है सैला, जो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। फिर से याद करिए दोस्तों, बांस की छड़ी के द्वारा जो किया जाता है सैला नृत्य किया जाता है। ठीक है। बांस देख करके मिजोरम मत लगाइएगा। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला जो सैला नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है। विलासिना सिनी नाट्य और वीराना नाट्य किस राज्य के नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में होते हैं। कौन सा? विलासिना और वीराना। तो अंधे लोग क्या है? एक वीरान लोग रहते हैं, एक विलासीन लोग रहते हैं। कौन? अंधे लोग। तो अंधे से याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंध नृत्य। तो बंध नृत्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? गोटीपुआ। ठीक। गोटीपुआ। निशा गांधी कहाँ की हैं? केरल।
निशा गांधी एक गांधी है, जो नृत्य उत्सव है वो केरल का है। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का। मयूरभंज कहाँ का है? ओडिशा का है। तापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में तापू नृत्य किया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में तापू नृत्य किया जाता है। ठीक है। करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। तमिल तमिल लोग कहते हैं यार हम तो गम कर रहे हैं क्योंकि मुझे तमिल आ ही नहीं रही है। जब भी हम लोग तमिलनाडु जाते हैं तो कर गम करते हैं, गम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तमिल नहीं आती है। होजागिरी त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है? एक गिरी के परिवार के लोग रहते हैं जिसे बोलते हैं होजागिरी। त्रिपुरा में रहते हैं। नाटी नाट्य नृत्य किस कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नाट्य नृत्य किया जाता है। नाटे नाटे लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पे नाट्य नृत्य किया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? केरल। मोहिनीअट्टम केरल का है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। लाहो लाहो कहाँ का है दोस्तों? मेघालय का है। मेघालय मतलब मेघालय। मेघालय क्या है? लाहो। लाहो लाहो पानी लाहो मेघालय। कौन सा पश्चिम बंगाल का है? तो नकाबपोश। नकाबपोश पश्चिम बंगाल में लोग गंभीर रहते हैं। नकाब नकाब जब उनको पहनाया जाता है तो गंभीर हो जाते हैं। कोया नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। कोया नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। कोणार्क नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। कोणार्क जो नृत्य है दोस्तों उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। पट्टाकल कहाँ का है? कर्नाटक का है। क्योंकि पट्टाकल जो नृत्य उत्सव है वो नाटक करके किया जाता है पट्टाड़कल में। बागुरम्बा असम में किया जाता है। अभी मैंने बताया था जहाँ पर लोग पक्षियों जैसे या तितलियों जैसे पहन करके कपड़ों को डांस करते हैं। संगराई भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। संगराई त्रिपुरा में। संगराई त्रिपुरा। कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यूपी का। कथक कहाँ का है दोस्तों? यूपी का। खुल्लम लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। खुल्लम 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 खुल्ला मिजोरम का। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों कहाँ पे चल के? मिजोरम में। हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य है? उत्तराखंड का। हुड़किया बॉल एक बॉल है जो उत्तराखंड में है। ठीक है। हुड़किया हुड़किया मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि लुढ़कते हुए उत्तराखंड से बॉल नीचे आ गई। कौन से लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो झोलिया नृत्य। उत्तराखंड का है दोस्तों झोलिया। झोला पहन करके कर्राटा मारते हैं वो लोग। तो लोक नृत्य कहाँ का है? झोलिया नृत्य तलवार लेकर के करते हैं। कुल्ला नल्लू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। कुल्ला नल्लू आंध्र प्रदेश। कोला नालू अंधा लोग कहते हैं कोला नालू। पोंग टापू अरुणाचल प्रदेश में। मैंने बताया था जो टापू वाले घर है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ममिता त्रिपुरा। ममिता दो बार आ गया दोस्तों, तीन चार बार आ गया। त्रिपुरा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ममिता ममिता कहाँ का है? त्रिपुरा का। गराड़ी गराड़ी कहाँ का है दोस्तों? पुडुचेरी। पुडुचेरी आप गराड़ी लेकर गए थे। जब बचपन में गए थे तो पुडुचेरी में एक गराड़ी लेकर के गए थे जो बच्चे खेलते हैं हाथ से वहां पर। अब कहेंगे क्यों लेकर के गए थे? कहेंगे कि यार पुडुचेरी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पर इसलिए हम गए थे, हमारे पापा गए थे तो हम भी गए थे।
तो दोस्तों, क्या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं और पढ़ाऊँ? 35 मिनट हो गया है, तो एक वीडियो और दूंगा मैं आप लोगों को। इसको समाप्त करते हैं यहीं पर। ये ध्यान रखिएगा, सेकंड वीडियो है, गराड़ी तक हो गया है। मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए अपना लास्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जैसा कि सभी लोग कहते ही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों जल्दी से अपनी एक नौकरी लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।